स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्लासेस में। जैसे कि पिछली क्लास में हमने किया था आईटी लिटरेसी एमसीक्यू के पार्ट 1, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन को कवर किया था। और आज की हमारी इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं आईटी लिटरेसी एमसीक्यू पार्ट 2 को, जिसमें लगभग वो सभी क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड। जैसे पिछले क्लास में हमने किया था कि काफ़ी सारी शॉर्टकट कमांड है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो उसमें से पेस्ट यानी कि आपने जो भी मैटर आपने कॉपी किया है या कट किया है उसको कहीं दूसरी जगह पे पेस्ट करना है या छापना है, उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल वी को एज ए शॉर्टकट कमांड। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू ए पीसी। यानी यहाँ पूछा गया है कि भाई टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर को इंटरनेट चलाने के लिए किस डिवाइस के साथ जोड़ा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है मॉडेम, मॉनिटर, प्रिंटर और हार्ड डिस्क। तो मॉडेम क्या होता है कि भाई जो आपका टेलीफोन लाइन होती है उसको कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। मॉनिटर क्या होता है, जो आपका कोई भी रिजल्ट है कंप्यूटर का डिस्प्ले करने के काम आता है, रिजल्ट को दिखाने का काम आता है। प्रिंटर, जो कोई भी मैटर आप प्रिंट आउट निकालते हो उसको पेज के ऊपर प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क, जो कि आपका एक मेमोरी का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा बिल्कुल ऑप्शन ए, मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए शॉर्टकट की फॉर प्रिंट कमांड। अब जैसे हमने पेस्ट किया था उसके उसके एक इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट कमांड ना केवल एग्ज़ाम के बल्कि जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो जो मैटर हम वहाँ पे टाइपिंग करते हैं उसको निकालते हैं तो शॉर्टकट की यूज करते हैं। वो कौन सी शॉर्टकट की होगी, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल वी, कंट्रोल पी, कंट्रोल ए और कंट्रोल एक्स। बिल्कुल प्रिंट के लिए हम यूज करते हैं शॉर्टकट कमांड कंट्रोल पी का। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज ए डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। यानी जब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, यूज़ हार्ड टू गैस पासवर्ड। यानी हमें ऐसा पासवर्ड यूज करना चाहिए जिसको गैस करना बड़ा मुश्किल हो। तो ये तो हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लगाने के लिए करना चाहिए, तो ये डोंट नहीं हो सकता। डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, यानी अपने पासवर्ड को किसी को भी बता दें नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी प्राइवेसी को, आपकी सिक्योरिटी को ख़त्म कर सकती है। इसलिए कभी भी आप अपने, चाहे वो एटीएम का हो, चाहे आपका इंटरनेट बैंकिंग का हो या यूपीआई का हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे आप आपके कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, तो किसी को भी अपने पासवर्ड को नहीं बताना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम क्या था कि भाई कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद से किसी भी प्रकार का फ्रॉड करना साइबर क्राइम कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेंडिंग ईमेल, ईमेल भेजना कोई क्राइम नहीं है। ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन परचेज करना भी कोई क्राइम नहीं है। शॉपिंग करना, ऑनलाइन गैम्बलिंग, जी हाँ बिल्कुल आपका सही सोचना सही है। ऑनलाइन गैम्बलिंग, जुआ खेलना ऑनलाइन एक प्रकार से साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ए फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विद विंडो। वो कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो आपकी विंडो के साथ आता है। तो ये जो आपके पास ऑप्शन है, कंट्रोल पैनल, विंडो एक्सप्लोरर, डेस्कटॉप और नोटपैड, ये सारे के सारे फीचर हैं या जो ऑप्शन हैं ये आपके एमएस विंडो के साथ आते हैं। बट यहाँ पे पूछा क्या गया है कि फाइल को एक्सप्लोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो। वो करते हैं हम विंडो एक्सप्लोरर का, जो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज ए सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको सर्च करने के लिए आप कहाँ टाइप कर रहे हो।
तो ये भी एक प्रकार से वेबसाइट ही होती है। जैसे हमारे कुछ ऑप्शन हैं, फ्लिकर, हॉटमेल, फेसबुक, गूगल। तो ये क्या है, फ्लिकर आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने का एक ऑप्शन है, हॉटमेल भी, और फेसबुक आपका सोशल मीडिया है। तो हमारा ऑप्शन डी गूगल एक सर्च इंजन है। इसके अलावा कुछ सर्च और इंजन होते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो अन्य क्वेश्चनों में भी पूछे जाएंगे, जैसे आस्क है, याहू है, गूगल है, बिंग है। तो ये भी एज ए सर्च इंजन हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज ए सर्च इंजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया हमारा कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। अब अंतर क्या है पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में? अंतर यही है कि पीछे वाले में ऑप्शन आपको डी दिया गया था गूगल, यहाँ पे दिया गया है याहू। तो याहू हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट। हमें पता ही है, हम हर रोज़ यूज करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होती है? जहाँ पर हम अपने इमोशंस, फीलिंग्स को लोगों को सोशली पोस्ट करके बताते हैं। तो वो आप वीडियो के तौर पे, आप ऑडियो के तौर पे, या फिर आप कोई टेक्स्ट के द्वारा भी, इमेजेस के द्वारा भी शो कर सकते हो। तो ये कौन सा ऑप्शन रहेगा? आउटलुक एक्सप्रेस, ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन। फेसबुक एक सोशल मीडिया है जहाँ पर हम अपने फीलिंग्स या सोसाइटी के साथ सोशली या इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट रहते हैं। लोटस नोट और मोजिला, तो ये सारे वैसे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, बट सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है यहाँ पे? फेसबुक। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी फेमस है, जैसे ट्विटर है, आपका टेलीग्राम है, आपका इंस्टाग्राम है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर है आज के टाइम में सोशल मीडिया के लिए, सोशल नेटवर्किंग साइट के तौर पे। तो हमारा सही आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए वेब ब्राउज़र। जैसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वेब ब्राउज़र होता क्या है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी कोई भी वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं या फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा फेसबुक सोशल मीडिया है, हॉटमेल मेल भेजना, और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये बिल्कुल। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक प्रकार से वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा भी वेब ब्राउज़र है आपके पास, मोजिला है, ओपेरा है, सफारी है, या क्रोम है। विच वन इज़ एन इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? जो कंप्यूटर में आपका डेटा फीड करने के लिए आप लोग प्रयोग करते हो। तो इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण आपको यहाँ पे पिक्चर में देखने को मिल रहे होंगे। स्कैनर है, जॉयस्टिक है, आपका बार कोड रीडर है, माउस है, ठीक है, OCR है, OMR है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो इनपुट तौर के। तो हमारे पास जो एक क्वेश्चन है उसके ऑप्शन वहाँ पे दिए गए हैं, तो उनमें से हमने ढूंढना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक बिल्कुल, जहाँ जैसे इमेज में आप देख रहे हो, तो जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा? जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज एन आउटपुट डिवाइसेज ऑफ द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस जो आपके रिजल्ट को शो करने के लिए यूज करते हो। तो बहुत सारे हैं, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडफोन है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है। तो ये क्या है? सारे के सारे आपके आउटपुट डिवाइसेज हैं। आपके आउटपुट डिवाइसेज कुछ ऑप्शन हैं आपके पास, प्रिंटर, माइक, माउस, कीबोर्ड। तो इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा रहेगा हमारा? बिल्कुल ऑप्शन ए, प्रिंटर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? स्टोरेज कितने प्रकार की होती है? बिल्कुल दो प्रकार की होती है हमारी, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज कौन सी? जिसमें हम डेटा को टेम्परेरी स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे रैम, रोम। हाँ, और सेकेंडरी जिसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं लंबे समय के लिए, जैसे हमारा है मेमोरी कार्ड है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, बहुत सारे। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर कौन सा रहेगा कि पूछा क्या गया है, पहले समझिए कि स्टोरेज डिवाइस नहीं है। प्रिंटर, वीडियो टेप, USB, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारे के सारे B, C और D आपकी स्टोरेज है, बट प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IT विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। तो डिसएडवांटेज भी होते हैं आपके साइट्स के। तो
जो आपका इसमें से ऑप्शन बी है मेक एडिक्टिव, सोशल नेटवर्किंग में हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं, टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, जिस वजह से हम उसके आदी हो जाते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द सिनोनियम फॉर टाइप इन MS वर्ड। तो जो आपका ऑप्शन ए है थ्रेशर्स, तो वो आपके सिनोनियम के तौर सिनोनियम यूज करने के लिए एक प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टूल है। बाकी स्पेलिंग चेक करने के लिए हाइपरलिंक, अपने जो भी आप प्रिंट कर रहे हो, पेज बना रहे हो, उसके ऊपर लिंक बनाने के लिए, स्टाइल, जैसे कोई भी वर्ड हम लिख रहे हो उसका फ़ॉन्ट डिज़ाइन या स्टाइल बदलने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यू withdraw rupees 500 from an ATM. The ATM machine gives out rupees 5000. Which of the following would be ethically correct? आपने ATM से 500 रुपये निकाले थे बट 5000 रुपये निकल गए, तो एथिकली करेक्ट क्या होगा? तो क्या करेंगे हम? तो हम मेक ए कंप्लेंट, क्या कंप्लेंट करेंगे? या टेक द मनी, पैसे ले जाएंगे, या ड्रॉप द मनी नियर द ATM, या नियर ATM के पास पैसे को छोड़ देंगे या गिरा देंगे, या मनी किसी को गरीब को दे देंगे? जी नहीं, हम एक कंप्लेन करेंगे कि भाई मैंने ये ऐसे किया था और ये ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो आप एथिकली, आपका दायित्व तो बनता है कि आप कंप्लेन करें। तो ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेल एड्रेस ऑफ 4th रो एंड 4th कॉलम। देखिए सेल एड्रेस, जब भी हम कोई सेल एड्रेस को ढूंढते हैं तो सबसे पहले उसमें कॉलम का आएगा, फिर आपका रो का एड्रेस आएगा। तो 4th कॉलम कौन सा होगा हमारा? ABCD, यानी 4th कॉलम होगा D। और 4th रो कौन सी होगी? 1 2 3 4, 4 यानी D4। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, D4 उस सेल का एड्रेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडो। जब हम अपने कंप्यूटर में एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? जब हम उसको रीनेम तो कर सकते हैं बट बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है? बाय डिफ़ॉल्ट आता है, जी हाँ बिल्कुल, न्यू फोल्डर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ FYI SMS, यानी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज के अंदर जैसे एज सुन एज पॉसिबल ASAP किया था हमने, वैसे ही हमारा है FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर ऑल डिलीटेड फाइल विल बी स्टोर्ड। कहाँ स्टोर की जाती है डिलीटेड फाइल? जब हम कहीं काम कर रहे होते हैं, बाय मिस्टेक हमारे कंप्यूटर से हमारी इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो जाती है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो स्टोर होती है हमारे रिसाइकिल बिन में। हम रिसाइकिल बिन में जाके वहाँ से उस फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं, उसको वापस लेके आ सकते हैं। तो जब भी हमारी कोई डेटा या फाइल डिलीट हो जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? ऑप्शन डी, रिसाइकिल बिन से। तो आज अब हमारे IT लिटरेसी के लगभग सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कवर कर लिए हैं। और आने वाली क्लासेस के लिए या आने वाले टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।